नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खास खबर और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शिव विरागी। पिछले कुछ दिनों से जो एक मसला CUET टेस्ट को लेकर जम्मू में बवाल पैदा कर चुका है, जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए एक परेशानी का सबब बन चुका है, उसी को लेकर एक बार फिर अखनूर क्षेत्र से कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, हम इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है और क्या इशू आ रहा है पूरा? जी सर, मेरा नाम विनय शर्मा है। मैं जम्मू पढ़ता हूँ, जम्मू का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे क्या है कि पहले हमें परसेंटाइल के मार्क्स पे बेस पे हमें मिल जाता था कॉलेज, पर इस बार हमें CUET देना पड़ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं, हम दे देंगे। पर CUET बना, CUET पहले पूरे इंडिया में CUET हुआ 20, 21, 22, 23 डेट्स में। हमारा भी था, हमारा इन्होंने पोस्टपोन किया। हमने रीज़न पूछा क्यों पोस्टपोन किया। वो पोस्टपोन उन्होंने इसलिए किया, वो कह रहे थे कि कई बच्चों का गलती से कई बच्चों का बाहर सेंटर आ गया, जिसकी वजह से हम पोस्टपोन कर रहे हैं। बोला ठीक है, कोई ना, हमने प्रिपरेशन की थी, पोस्टपोन किया, ठीक है, हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने के लिए, हम मानते हैं। पर पोस्टपोन किया क्यों? रीज़न उन्होंने ये दिया कि सेंटर बाहर थे। पर अभी पोस्टपोन की डेट्स दोबारा आई हैं, तो मतलब दोबारा हमारा एग्ज़ाम हुआ, पर फिर से हमारा बाहर मतलब आउट ऑफ UT चढ़ा हमारा। पहले मेरा जम्मू में था, पर अब मेरा जम्मू में नहीं है। पहले आप बोल रहे थे कि हम बाहर के बच्चों को अंदर लेकर आएंगे, पर आप अभी अंदर के बच्चों को बाहर फेंक रहे हो। ये पिछले दिनों यही मामला देखने को मिला था कि भाजपा के नेताओं ने भी इसको जोर शोर से उठाया था और बच्चों को आश्वासन दिया था इसको लेकर कि आपका जो है आपके हक में ही जो फैसला होगा। क्या कहेंगे? पहले उन्होंने बोला था, पहले वहाँ पे लीडर्स थे। अभी हमें स्टडीज़ करनी पड़ती है, हमें लीडर्स के बारे में इतना पता नहीं है, क्योंकि हम इन सबसे दूर हैं। हमें अपनी स्टडीज़ करनी है, वो हम कर रहे हैं। पर वहाँ उन्होंने एक बार बोला था कि हम बच्चों के साथ हैं। हम मतलब वो ये ऐसे बोल रहे थे कि हमने आपके लिए लेटर भेजी हैं और इसलिए पोस्टपोन हुआ है। मानते पोस्टपोन हुआ, पर आपके पोस्टपोन की वजह से जो आपने रीज़न दिया था, उसके बाद फिर से सेंटर बाहर आए हैं। वो रीज़न इनसे क्लैरिफाई हो ही नहीं रहा। अगर आपसे देखो, फिर ये बोलते हैं कि बच्चे ज़्यादा थे। अगर बच्चे ज़्यादा थे, आपको पता था बच्चे ज़्यादा हैं, आपके पास एप्लीकेशंस आई थी, आपके पास डेटा था। अगर NTA इतना एलिजिबल नहीं है कि बच्चों को इतना क्राउड को कंट्रोल कर सकता है, तो वो कंडक्ट ही क्यों करवा रहा है? बिल्कुल। अभी उन्होंने बोला कि पहले बोल रहे हैं फेज़ 4 तक कवर कर देंगे पूरा, अभी उन्होंने बोला कि फेज़ 5 भी चलेगा। ठीक है, कर लो फेज़ 5 भी। फेज़ 5 करने के बाद भी बच्चा बाहर क्यों जा रहा है, मैं वो पूछता हूँ। अगर आप पोस्टपोन किया, मान लिया, पोस्टपोन करने के बाद भी सेम गलती रिपीट कैसे हो सकती है किसी से? और अगर नेशनल टेस्ट एजेंसी मींस नेशनल एग्ज़ाम ये सब हो रहा है, तो स्टेट यहाँ पे क्या करेगी? तो हम स्टेट वालों को क्या ही बोल सकते हैं, और जो हमारे स्टेट में हो रहा है वो तो सबको पता ही है। तो फिर मतलब अगर नेशनल ये है स्टेट, तो फिर हम बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे पहले कॉलेज वहाँ, यहाँ बच्चे रो रहे हैं जॉब्स के लिए। जॉब्स तो छोड़ो, हमें कॉलेज तो दो पहले। आपसे कॉलेज ही प्रिपेयर नहीं हो रहे बच्चों के लिए, आप बोल रहे इतना क्राउड है। ये मैं नहीं मानता ये एक्सक्यूज़ है। अगर ये एक्सक्यूज़ है तो आप पहले भी तो बोल सकते थे। नहीं कंट्रोल हो रहा कोई, ऐसे UPSC देख लो, UPSC अगर आज बोल बैठी कि मैं 3 सितंबर को एग्ज़ाम लूँगी, तो वो लेगी। NTA ने ऐसा कुछ नहीं। JEE मेंस और नीट के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि वो एग्ज़ाम बहुत अच्छे कंडक्ट होते हैं, मैं मानता हूँ। पर CUET अगर आपसे नहीं हो रहा, तो आपको दिखना चाहिए था ना। आपको जो हमने पैसे दिए हैं 1500 रुपया, मतलब 1500 और 1700 रुपीज़ दिए हैं, किसके लिए दिए हैं वो? और सबसे मेन बात, आपने एक विंडो खोल लिया है। उस विंडो पे हमें बोला जाता है कि यहाँ पे आप फिल करो कि आपने जम्मू सेलेक्ट, कौन सिटी सेलेक्ट करनी है। मैंने सिटी सेलेक्ट की जम्मू और दूसरे सांबा। मैं मानता हूँ कि वो इसलिए होती है कि अगर आप जम्मू में नहीं दे सकते तो आप सांबा जाके दोगे। आपका कोई राइट नहीं बनता मेरे को बाहर भेजने का। अगर मैं वहाँ पर जलंधर सेलेक्ट करता हूँ तो आप भेज दो, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो मैंने किया नहीं है, आपकी चॉइस है। हाँ, वो हमारी चॉइस है। मैंने सांबा सेलेक्ट किया, अगर ज़्यादा तो मेरे को सांबा भेज दो। आप सांबा नहीं भेजा, जलंधर भेजा। जलंधर मेरे को मीन्स मैं पहले पैसे दे के एग्ज़ाम देने जाऊँगा, फिर अपने एक्सपेंडिचर पे वहाँ पे रहूँगा। क्योंकि ऐसे तो है नहीं है कि मैं मतलब उसी वक्त जाऊँगा पेपर दे दूँगा, वो नहीं हो पाएगा मेरे से। 24 या एटलीस्ट 12 और मेरे को पहले पहुँचना पड़ेगा वहाँ पे मतलब वहाँ पे रूम का वगैरह और भी बड़ा इशू बनेगा। और मैं अकेले तो जाऊँगा नहीं, ऑब्वियसली मेरे फैमिली मेरे को अकेले जाने नहीं देंगे। और मेरे को जाना मतलब पेरेंट्स को साथ जाना पड़ेगा, और इन सब के पेरेंट्स को जाना पड़ेगा साथ में। ऐसे गर्ल्स भी हैं, और अभी यहाँ पे इतने बच्चे हैं नहीं। बड़े सारे मेरे फ्रेंड्स मतलब दूर दूर के, वो यहाँ पे आ नहीं सके, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़े बच्चे कम हैं।
और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये आपका इशू है, ये आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा हमारे लिए। जी क्या कहेंगे आपकी जब स्टूडेंट्स भी आज की प्रोटेस्ट तो हर जगह हो रहे हैं और आज स्टूडेंट्स भी बेचारे इकट्ठे हुए हैं और इतनी सी छोटी सी बात है जी, इतनी बड़ी बात नहीं है कि जो हो नहीं सकता, क्या कहेंगे इस वक्त? जी सर, देखिए जैसे कि ये हमारे CUET एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था। पहले तो हमारा जैसे कि बिने ने सब कुछ बताया, वैसे हमारा 22 को मेरा भी एग्ज़ाम था जम्मू में, जो कालूचक में मेरा सेंटर बना था वहाँ पे होना था, बट ये कैंसिल हो गया। अब हम जैसे जम्मू में थे, अब हमें मेरा बना है पंजाब में, अमृतसर में, ठीक है। मैं अब जैसे 220 किलोमीटर है, ठीक है, वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे पेपर दूँगा। चलो वो भी, चलो मैं कोई बात नहीं, मैं जाने को भी विलिंग हूँ, कोई बात नहीं। फिर देखो मेरा 5 को एग्ज़ाम है, 5 के बाद फिर मेरा 7 को एग्ज़ाम है। 5 को मेरा जम्मू में कालूचक में एग्ज़ाम है, ठीक है। वो भी मेरा है इसका ज्योग्राफी का और पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो ये मेरा 5 को बनेगा। फिर 5 के बाद 6 को एक दिन की ब्रेक है और 7 को मेरा अमृतसर में एग्ज़ाम है। अब हाँ, फिर एक तो टाइम कवर नहीं होगा, दूसरा मैं कब जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, कोई अभी तो सिर्फ ये पता है अमृतसर में अभी जो इसकी सिटी वगैरह होती है, जहाँ जो मेन सेंटर होता है, वो तो 3 दिन पहले ही पता चलेगा ना। फिर मैं कैसे अपनी टिकट्स वगैरह करवाऊँगा, कैसे जाऊँगा वहाँ पे, और फिर रहने का वगैरह कुछ पता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे हो पाएगा, इसलिए मेरा ये इशू था। और जैसे कि देखो हम वहाँ पे भी जाएंगे, इसके लिए फिर एक दिन पहले जाना पड़ेगा, रिवीजन के लिए कोई टाइम नहीं बचेगा। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ का मेरा एग्ज़ाम है, वो एकदम हैवी सब्जेक्ट्स हैं। मेरे को आप खुद ही मतलब एक सोचने वाली बात है कि आप फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ इतना सफ़र करके कब पढ़ के, या उसको रिवाइज़ तो करने की ज़रूरत पड़ेगी ही ना, तो कैसे पढ़ के और कैसे एग्ज़ाम होगा। अगर हम नहीं भी देते हैं, हमारा एक फ्यूचर का सवाल है, अगर हम नहीं भी जाते तो हमारा फ्यूचर वो होगा, साल वेस्ट हो जाएगा। फिर मैं इसके लिए चाहता हूँ कि जो हमारे आगे हायर अथॉरिटीज़ हैं उसके ऊपर ये ध्यान दे, और हम यही चाहते हैं कि हमारा सेंटर जहाँ इस फेज़ में बने, जब नेक्स्ट फेज़ में नई स्लॉट करके तो न्यू बन जाए। हाँ जी, जम्मू में ही बने। क्या कहना चाहेंगे कि अभी स्पोर्ट में तो लीडरों का आना बनता है और आए भी थे, लेकिन अचानक से मुद्दा ही ख़त्म, कोई अब बात ही नहीं कर रहा आज आपके लिए, क्या कहेंगे आप? सर ये जो है कोई भी हमारा एजुकेशनल मुद्दा है, इसको पहले की बात है पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है, लीडर अपने वोट्स के लिए सब करते हैं, वो हम सब जानते हैं। उसके बाद सर ये हरासमेंट है स्टूडेंट्स को, 200 किलोमीटर प्लस हमें ट्रैवल करना है, उसके बाद कहीं नहीं कर सकते हैं, किसी को सफ़र होता है, कुछ होता है। उसके बाद एक्सपेंडिचर भी बहुत है, स्टूडेंट्स की इतनी पॉकेट मनी नहीं होती है। चलो हम तो कर लेंगे पर सब नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कहते हैं कि शिक्षित युवा होगा तो विकसित भारत में विकास होगा। तो एक तरफ हम लड़के हैं, हम कर लेंगे अपना, कैसे हम करेंगे, और दूसरी तरफ लड़कियां भी हैं। आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे ही पढ़ेंगी बेटियां। और फैमिली को भी काफ़ी हरासमेंट होती है, जैसे कि मेरे फादर डिफेंस में हैं, पहले उनको अप्लाई करना पड़ेगा कि छुट्टी के लिए, फिर मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर मेरे साथ जाएंगे। ज़माना भी ऐसा है कि बच्चों को अकेले तो बाहर भेजा नहीं जा सकता ना, इस तरह जिस तरह से इसको ज़माना जा रहा है। सर ये काफ़ी वायलेट किया है स्टूडेंट्स को, और काफ़ी एक बड़ी हरासमेंट है जिसका कोई मुद्दा उठा नहीं रहा है अभी। तो बस यही रिक्वेस्ट है। क्या कहेंगे आप, जो हम तो ये बोलेंगे कि जो पहले आपके साथ जुड़े होते हैं लीडर ही हों, चाहे आपका काम हो जाता तो अच्छा होता, क्या कहेंगे उनके लिए मैसेज क्या रहेगा कि आप पीछे क्यों हट गए? लीडर्स के पीछे हट गए, जहाँ वेट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स कुछ अलग करें तो फिर आएंगे फिर? सर ये लगता है मुझे कि लीडर के कंट्रोल में कुछ नहीं होता है। अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो उसको अपना नाम दे देते हैं कि हमने किया है ये, और कुछ गलत होता तो पीछे हो जाते हैं। तो बस यही है, स्टूडेंट्स आजकल एजुकेटेड हैं, सबको पता है क्या करना है, तो बस अब युवा को बुद्धू ना बनाया जाए, बस यही मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं कि अगर इसको पॉलिटिकल मुद्दा दे ही दिया गया था तो उसका कम से कम कोई तो कोई समाधान निकालना चाहिए था। और NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी से अनुरोध है कि अपना प्रेशर जो है इन स्टूडेंट्स पे नहीं डाला जाए। आपने तो उधर से बोल दिया कि आपने उधर आना है, जलंधर आना, अमृतसर आना, लेकिन कभी ये सोचा होगा कि ये स्टूडेंट कितना सफ़र करेंगे, कितना इनके पॉकेट पे खर्चा बैठेगा, किस तरह से ये अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाएंगे और फिर जाके वहाँ पे टेस्ट देंगे। इस सब बातों को लेके NTA को संज्ञान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं और ये भारत का जो है भविष्य है। आप जुड़े रहें JK खास खबर के साथ। मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।